पश्चिम बंगाल विजय बीजेपी के सबसे पुराने सपनों में से एक है, लेकिन बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि से आगे बढ़ते बढ़ते कई दशक बीत गए। लोकसभा की 18 सीटें मिली तो कॉन्फिडेंस बढ़ा और विधानसभा चुनाव में भगवा फहराने का ख्वाब बीजेपी ने देख लिया। रोड मैप तैयार किया है अमित शाह ने। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। बोलेছেন अरे गंगा सागर क्या है, इतना खराब इतना खराब। আমি বলি এই মূর্তিমান কোথায় ছিলে গো? हर दौरे से पहले मंदिरों, स्मारकों, श्रद्धा स्थलों और महापुरुषों को समर्पित स्थानों पर बीजेपी के कद्दावर नेताओं का जाना अमित शाह की रणनीति का पहला पड़ाव है। ये पश्चिम बंगाल के लगभग 70% हिंदुओं से खुद को जोड़ने की कोशिश भी है। उससे भी ज्यादा ये कोशिश पश्चिम बंगाल के स्वाभिमान के साथ बीजेपी के खड़े होने का एहसास कराना है। संस्कृति हमारा चुनाव का मुद्दा है, हमारा चुनावी मुद्दा ही बंगाल का कल्चर है, एक प्रमुख मुद्दा है। क्यों अलग कर रहे हो आप इसको? क्या चुनाव सिर्फ इकोनॉमिक इश्यू पर लड़े जाएंगे, सिर्फ राजनीतिक इश्यू पर लड़े जाएंगे, कि सिर्फ सुरक्षा के मुद्दे पर लड़े जाएंगे? संस्कृति समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हर मोर्चे पर बंगाल आगे रहता था और आज जो देखते हैं वो देखकर दुख होता है। हमारा प्रयास है कि परिस्थिति बदलनी चाहिए। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। ममता बनर्जी से नाराज नेताओं को बीजेपी में लगातार शामिल कराना दरअसल ममता पर लोगों के विश्वास के बुत को चकनाचूर करने का प्रयास है। एक तो बीजेपी के पास जन समर्थन वाले नेता जुड़ते हैं, दूसरे ये संदेश जाता है कि दीदी के काम से उनके ही लोग संतुष्ट नहीं। पहले दलित के घर भोजन, फिर किसान के घर भोजन, फिर लोक गायक के घर भोजन और फिर रिक्शे पर जाकर एक शरणार्थी के घर खाना। पश्चिम बंगाल में छोटी सी हलचल हमेशा से बड़ा रूप लेती रही है और अमित शाह इसे समझते हैं। पिछड़े और ओबीसी वर्ग को साधने की ये वही कोशिश है जो कभी ममता बनर्जी की सियासी रणनीति हुआ करती थी। मछुआरे और मतुआ समाज के साथ 50 सीधे सीटों पर असर पड़ता है। अमित शाह जब मछुआरा समाज के बीच साथ निभाने की बात दोहराते हैं तो इसका प्रभाव कई सीटों पर पड़ सकता है। इस समाज को नजरअंदाज कर पाना किसी के बस की बात नहीं। आपका वोट बैंक क्या आपको चिंता है कि वो स्प्लिट हो सकता है? हमारा वोट बैंक कभी स्प्लिट नहीं होगा, जुड़ेगा। ऑल कम्युनिटी ऑल कास्ट है। ये मथुआ करते हैं, उसको पता नहीं था। जब बर्मा जिंदा था 20 साल उनको हमने देखा, हमने सब कुछ कर दिया। अभी आके फायदा ले रहा है झूठा बात कह के। बट आई वर्क फॉर ऑल। आप देखो बंगाल में तारकेश्वर टू दक्षिणेश्वर स्काई वॉक, तारापीठ टू बेलूर, फुरफुरा शरीफ टू पाचनाचापी, कालीघाट टेम्पल टू कंकालीतला, हॉट सतीपीठ कितना है बंगाल में, सबको हम डेवलप कर दिया पूरा सब। बीजेपी को दिखाओ तो अपना स्टेट में क्या किया। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है।
राजनीतिक हिंसा के खिलाफ जब अमित शाह बोलते हैं तो ये कानून व्यवस्था से भी जुड़ता है, और जब वो इसके खिलाफ यलगार करते हैं तो हिंसा से पीड़ित एक बड़ा वर्ग तैयार हो जाता है। They are the atrocious people, terrible, dangerous people, draconian peoples. Incompetence, irresponsible, what not. ये लोगों ज्यादा दिन रहेगा ना, देश को बेच देगा।